और यहाँ पे इसका रिजल्ट आ चुका है शौर्य का। तनिष को नया प्रोफाइल मिल चुका है, शाहरुख खान सर इससे फिटनेस प्लान ले रहे हैं। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, सना का एग्ज़ाम था, सना स्कूल गई है एग्ज़ाम देने के लिए। तो बस कैसा होगा, अच्छा ही होगा। पढ़ाई इंग्लिश का एग्ज़ाम था, उसने पहले तैयारी की हुई थी, कल भी कर ली थी और मोस्टली सारा काम वो काफ़ी ज़्यादा करवा भी आई। आज हेयर कट उसका होने वाला है। आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, क्या पता मेरा रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि स्टेप्स करवाने वाली है तो और छोटे हो ही जाएंगे। बट कोई बात नहीं यार, बच्चे की खुशी के आगे वही बात है, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, अच्छे लगे या नहीं लगे। जब इतने लंबे बाल थे वो कट गए तो फिर ये तो कुछ है ही नहीं अब। तो आज बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे भी। आज हेयर कट कराना है, स्पा कराना है, तो लंच के बाद या 6 बजे के आसपास सोच रही हूँ, ताकि शाम को फिर खाने में देखेंगे क्या बनता है। फ्रिज बंद करने हैं, फ्रिज साफ़ करने हैं, क्योंकि आके फिर फ्रिज दोबारा से उनको रेस्ट मिल जाएगा ना 2 दिन का। एक फ्रिज चला के जाएंगे बस। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। आ जाओ। और आज फुल ऑन पैकिंग करनी है और कल से आने वाले हैं माता रानी के ब्लॉग्स। और जो आप लोग कह रहे हो, सबकी तरफ से मत्था टेक के आऊँगी। जब भी मत्था टेको ना तो यही निकलता है। मेरे तो कुछ स्पेसिफिक है कि ये नहीं निकलता, ये कर दो ये कर दो। मैं कहती हूँ सब ठीक रखना, सब ठीक रखे, सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक चले, बस यही चाहिए। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो चलो चलते हैं, आ जाओ। मम्मी हो चुकी है तैयार और बस अभी इनको कैप करवा के देती हूँ। और ये देख लो, ये सूट कल मम्मी का, अब इसको सिलवाने देंगे। ठीक है मम्मी। और ये गुरु महाराज जी, चलो जी। और भाई जी ने कितने बजे आना है दीदी के घर? पता, वो तो शाम को जाएंगे। शाम को आना है ना। हाँ, आज जो है दीदी के घर, पता है वो क्या था, मैं बताती हूँ। 2 साल पहले आपको याद होगा दीदी का, जब ये मंदिर नया बना था, ये जो उनका ये क्या बोलते हैं, ये जो घर में स्थापना करी थी ना, तो इन्होंने गुरु जी का जो स्वरूप था ना वो 11 को रखा था। फिर 12 को दीदी हमारे साथ गई थी, मुझे याद है अच्छे से। तो वो आज बाई जी फिर आएंगी और थोड़ा सा छोटा सा सत्संग करा रहे हैं, क्योंकि बाई जी को याद था तो दीदी कह रही, वो कह रहे हैं मैं आऊँगी। तो वो आ रहे हैं, तो इसलिए मम्मी को भी लग रहा है चल जाते हैं यार। तो वो कुछ अच्छी बातें करके चले जाते हैं, सत्संग हो जाता है, इसी बहाने घर में उनके चरण पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ है। आज 11 मई को था उनका, दीदी का, जब ये नया मंदिर उन्होंने बनाया था। घर तो ये इस घर में शिफ्ट हुए थे दीदी, और जब खुशी पैदा हुई थी, खुशी का फर्स्ट बर्थडे हम नया बनाया था, तब उसके जागरण करवाया था दीदी ने, मुझे याद है। छोटा सा लहंगा बनवाया था खुशी का। देख बोलती जा रही मम्मी पीछे, खड़ 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 खड़, कोई फर्क नहीं है उनको। और सुबह सुबह इसका ब्रेकफास्ट हो चुका है। क्या खाया आपने, बता दो? फ्रेंच टोस्ट। अच्छा। और यहाँ पे इसका रिजल्ट आ चुका है शौर्य का, 12th का रिजल्ट ही आया। लोगों को लगेगा इसका रिजल्ट आ चुका, बट रेस का। और ये बड़ा सैड लग रहा है मुझे। क्यों? क्या कितना गन टाइम था? 27:33, मतलब रेस 12 मैंने 2 मिनट लेट रेस शुरू किया। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसके पास ये नंबर नहीं था, और वो भी बिना वार्म अप के किया, वो सब छोड़ो। 1050 लोग थे। हाँ, उसमें से 66। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नाइस एफर्ट। आपकी कोई रनिंग, आपका वो नहीं है कि आप रनिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद वहाँ जो आए होंगे सारे रनर्स होंगे। तो कोई बात नहीं, आपने खुशी के लिए किया। हाँ, कोई बात नहीं। चलो अब थोड़ी सी तैयारी कर रहे हो। और पैकिंग हो गई आपकी? नहीं, ये मेरा काका पैकिंग खुद नहीं करता। नहीं, इस बारी मैं नहीं कर रही ना बेटा, तनिष भैया कह रहे खबरदार करी तो वो खुद करेगा। और खुद क्या करेगा? तनिष करेगा। हर बारी क्या होता था, इसका अटैची पैक हो जाता था, इसको पता भी नहीं चलता था। और आज कोई इस बारी तनिष मेरे को कह रहा है आप नहीं करोगे, ये खुद करेगा। और तनिष कह रहा है मैं खुद देख लूंगा। और मुझे लग रहा है सारा सामान वो अपना दे जाएगा, इस बेचारे का रह जाएगा। बोल दूंगा नहीं रहेगा मेरे बच्चे का, मैं सामान चेक कर लूँगी इनमें। ठीक है। ये इसे कैब करा दिया। कौन सी कराई है तूने? रैपिडो। रैपिडो सही होती है। अब सना स्कूल गई, नहीं तो सना ही कराती है मम्मी की। चलो दादी को छोड़ के आओ नीचे। अच्छा मम्मी, ठीक है, चलो हैप्पी जर्नी बोलो। जय माता दी। वेरी गुड, जय माता दी। कोई आ चुका है भाई नीचे। हाँ जी, कह रहा है इतना कुछ अच्छा खाने को बनता है। मैंने कहा आज वो एक्चुअली ब्रेड खत्म करनी है, शिमला मिर्च खत्म करने के चक्कर में चीजें बन गई। तनिष ने सपना भी देखा, बता भाई क्या देखा? कुछ सपने समझ नहीं आते। सर भी थे साथ में, माइकल जैक्सन सर भी थे वहाँ सामने, बड़े बंदों के साथ था ये। हम थे कहीं पे, पर ये तो था पक्का साथ में। 4 मेंबर बोल रहे थे कि मेरी असली 60 बननी है 45। मेरे को बता रहे थे, बोलते उस हिसाब से फिटनेस प्लान बताओ मेरे को। फिटनेस प्लान यार। तनिष को नया प्रोफाइल मिल चुका है, शाहरुख खान सर इससे फिटनेस प्लान ले रहे हैं। ये सपना है, जल्दी सच होगा। और जैसे ये भी आया था ना साइड में, पता नहीं उल्टी
उल्टी चीजें बोले जा रहा था, मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई रहने दे, होता नान नहीं आया, धर्म नहीं दे रहे, खाना ये मेरी बात हो रही है। बेइज्जती कर रहा है, तो हम अरे कहाँ मतलब गए? वो नान बोल हम ये हमारी तो आदत है, हमेशा हम तो बोलते हैं नान कहाँ है, रोटी कहाँ है। नहीं तो हम घर पे थे और यहाँ पे आलू की सब्जी लगी है। अलग जगह थी। कल आलू जो लेके जाने हैं उसके लिए आलू उबाल रही हूँ क्योंकि मेरे को दोपहर बाद ये बचपन से रिचुअल है आलू जाने का। अभी सब माइकल जैक्सन के गाने गाने लगे। तेरी पैकिंग हो गई? वो एक मिनट। यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बन रहा है शौरों के लिए वेजिटेबल्स वाला। सना अभी आई नहीं है। मैं ना ये आज किचन में क्या बनाया है सेटअप रेडी करके फिर ये एयर फ्रायर में मतलब पीसेस रेडी कर रहे हैं, फिर एयर फ्रायर में गार्लिक ब्रेड भी बन रही है, भेल पूड़ी भी बन रही है, बहुत कुछ बन रहा है। ये लग रहा है कि चल ख़त्म तो ये अभी भी नहीं होगा पर ये है कि मेन अपना वो है ज़बान का रस है कि बस दिल कर रहा है खाने का, तो वो बहाना था कि ख़त्म हो जाएगा। खाते हैं और आज किचन में क्या बनाया शूट करते हैं, फिर आज बहुत सारे काम हैं पर हो जाएंगे सब धीरे धीरे, सब टेंशन ही नहीं है। सीरीज बन चुकी है, गार्लिक ब्रेड बाद में बनने वाली है और ये रही भेल पूड़ी अभी बनने वाली है। और वो शौर अपना रिजल्ट दिखा रहा था तनिष को और कहते मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा त्राण निकल गया। हाँ। गार्लिक ब्रेड शौर के आ चुका। चलो भाई करारी करारी कैसी सना इज बैक फ्रॉम स्कूल और चाची ने बनवाई है अपने लिए पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड। हाँ ये बोल सकते हैं। सब्जियां बड़ी थी मेरे को, पर मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगती है। उसे गार्लिक ब्रेड आते ही मिल गई, नहीं सॉरी चीज़ ब्रेड। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, गार्लिक ब्रेड या डिफरेंट टाइप। कैसी है? तनिष खाया चीज़ गार्लिक ब्रेड। पर ये ऐसे काम शुरू कर दो ना, कब से वहाँ खड़े होकर वही बनाए जा रहे हैं। मिस्ट्री मैन मिस्ट्री मैन के आधा मैंने किया, मेरी कॉफ़ी आ गई थी, मैं इधर आ गई। लंच देख ही लिया आपने, हो चुका था। शौरू के सर अभी पढ़ा के गए हैं और मैंने लिपस्टिक लगा ली है जो कबीर ने भेजी थी, वैसे लगा के चेक करी थी, पर्स में रख दी। ये सही मैं कॉलेज के टाइम लगाती हूँ बट बड़ी अच्छी लग रही है। और सना चली गई है, तनिष उसको ले गए ऑफिस जाते हुए मॉडल टाउन पे। यहाँ हमारे एरिया में कहीं भी नेल्स के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, जहाँ जाती थी वो वहाँ वो नेल्स वाला बंदा ही चला गया, तो अब वो मॉडल टाउन उसको छोड़ेगा वहीं से, फिर 2 घंटे जब तक उसको लगेंगे, फिर उसका इतने टाइम का ही था तो तनिष वापसी में भी उसको ले आएगा। मुझे जाना है बालों के लिए, कटिंग के लिए, तो मैंने 6 बजे का टाइम लिया है वहाँ पे। तो अब यहाँ मैंने रख दिया है किचन में चावल। क्यों रखे हैं चावल? एक तो मटर पनीर पड़ा हुआ था, तनिष मुझे बोल रहा था कि पनीर के साथ मैं चावल खाऊँगा, तो चावल रखने ही थे। इतनी देर में अभी देखा डॉली भाभी का भी मैसेज आ गया कि बच्चे राजमा खाएंगे। मैं कहा वाई नॉट भैया, खा लेंगे खुशी से। तो सना तो चावल तो बनने ही थे ना, तो मैंने थोड़े से फालतू बना दिए, चावल बना लिया। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने लगी हूँ और थोड़ी देर बाद अभी एक ना कमेंट का भी जवाब देना, अभी बात करती हूँ उस बारे में भी। तो मैंने कहा आपको बता दूँ चावल बन रहे हैं और किचन ऑल वाइंड अप है। बैग अपना हैंड बैग रेडी कर रही थी मैं, जो पर्स लेके जाते हैं ना, तो उसमें सामान जो छोटा मोटा रखना है वो रख रही थी। मिस्ट्री मैन गए अपनी ग्रूमिंग के लिए, मुझे जाना है, मैं जाऊँगी 6 बजे। शौर्य की पैकिंग नहीं हुई, तनिष की भी थोड़ी बहुत रहती है, वो एंड टाइम तक रहेगी। तो कॉफ़ी लेके मिलती हूँ, बात करनी है उस बारे में। अभी ना मैं कमेंट पढ़ रही थी, जी शी, अगर नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, रियल नाम शेयर करना। उनका कल कमेंट आया, उनको ये था कि मदर्स डे पे ही आया कि उनको फ़िक्र कर रही हैं मेरी, बहुत ज़्यादा कर रही हैं या कर रहे हैं, क्योंकि नाम से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेती हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो कहीं मैं थक जाती होंगी, मेरे को अपने लिए मी टाइम नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे देख के अच्छा लगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और मेरे लिए वरिड हो। तो मैंने उनको जवाब भी दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है, मिल जाता है टाइम। और उनको ये था कि अपने लिए हेल्प अरेंज करो सबसे, कि एक कोई हाउस हेल्प रखो आप। ऐसा है, हमारे घर हाउस हेल्प ऑलरेडी हैं 2, कपड़ों के लिए और सफाई के लिए हैं। मुक्ति जो थी वो हमारी पूरे दिन के लिए थी, जैसा कि आपको पता है, छोटा छोटा जो भी काम होता है वो, और प्लस बर्तनों के लिए। तो अब ऐसा है कि हमारे घर में ना अलग अलग 3 टाइम के जैसे बर्तन होते हैं, 2 टाइम के लिए वो लगाते हैं, हमारे घर में वैसा काम है ही नहीं। थोड़ा करके काम चलता रहता है। 2 प्लेटें हुई तो अब मैं ना, वो 2 प्लेटें होती हैं तो मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे सिंक अच्छा नहीं लगता वैसे देखना। वो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मतलब पहले फ़र्क नहीं पड़ता था बट अब फ़र्क पड़ता है। अब मुझे जब से ओपन किचन है, मुझे लगता है किचन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और वो मुझे करने में कहीं ना कहीं दिक्कत भी नहीं आती। तो वो उनको टेंशन हो रही थी कि हाउस हेल्प आप रखो। शौरू भी आ गया, नीचे सर को छोड़ने का था, तो उनकी फ़िक्र मुझे कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी लगी कि आप अपने हेल्प, बच्चे भी बोलते हैं मुझे कि आप हेल्प रखो, कोई ढूंढो। सबसे बड़ी बात होती है कि एक ना जो भी है हमारे पास जो भी है ना, वो सब बहुत पुरानी थी।
नए को रख के विश्वास करना, फिर उसको नए तरीके से काम सिखाना। बच्चे जब छोटे थे ना तब मजबूरी थी रखना, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपने लायक हो चुके हैं। काम करो, मेरे को पैसे दे दो, मैं हाउस हेल्प बन जाऊंगा। ये गंदा बच्चा। तो मुझे पर आपका अच्छा लगा, आपको मेरी फिक्र है। उनका फिर ना मैंने उनको मतलब कमेंट का जवाब दिया था, पर उनका फिर आया कि कभी आप, मुझे लगता है आप ना 40 मिनट्स भी आप नहीं बैठते अपने लिए, आप रिलैक्स करो। बैठती नहीं है जाती, हाँ लेट जाती है। नहीं मैं आपको बताती हूँ, वही बता रही हूँ। हमारे घर जो काम है ना वो लंच तक का है, उसके बाद मैं व्लॉगिंग करती ही नहीं। जो मेरा रेस्ट पीरियड होता है ना वो शायद आपको दिखता ही नहीं। तो मेरा आप समझो 3 बजे हम लोगों का लंच खत्म होता है, और ये मैं अपना खुद उस चीज़ को मान रही हूँ कि 3 से रात के 8 बजे तक मेरे पास कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता मेरे पास। पर आप क्या कहते हैं, आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके 7:30 से 8:30 वॉक करते मैं वॉक करती हूँ, वो मेरा मी टाइम होता है। और वो मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। वो आधा घंटा मैं ऊपर झूले पे जाके बैठ के मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मिस्ट्री मैन होते हैं तो वो भी साथ बैठते हैं, बच्चे आ जाते हैं, वो हमारा मी टाइम होता है। लंच के बाद हमारे घर का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि सब बच्चे जिन ने खाना है वो अपने अपने टाइम पे चिकन ब्रेस्ट जो भी उनको खाना है वो अपना खुद बनाते हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट है। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप, मेरी क्रेजी फैम मेरा ध्यान रख रही है, मेरी फैमिली मेरा बहुत ध्यान रखती है, और मैं कोई ग्रांटेड नहीं ले रही। जहाँ इन लोगों को लगता है मैं सफ़र कर रही हूँ या कोई चीज़ है, वो मुझे वो उस लेवल तक आने ही नहीं देते, वो खुद उस चीज़ में मेरे लिए सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अपना रियल नाम शेयर करना मुझे अच्छा लगा, मैं इसलिए इतनी लंबी बात कर ली। तो बस मैं अब जा रही हूँ। शौरू मेरे को छोड़ के आएगा बेटू? हाँ, इसको मेरे को छोड़ के आएगा ये, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, और इसके साथ ही जाऊंगी वहाँ पे हेयर एक्सो, मेरा तो वही घर है भैया। कहीं भी ऐसे काम करने जाना है तो वहाँ जाऊंगी, क्योंकि रिजवान भैया करेंगे मेरा हेयर कट। सना का भी हेयर कट आने वाला है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। छोटे होके मैं हमेशा रोती हूँ जब वो हेयर कट कराती है, और ये देख लो कबीर भैया पूछे थे, अभी पता है निशा का वो आया 12th का रिजल्ट आ गया, मैं डर गई। हमारी सब्सक्राइबर वो इसको शेर बोलती है, कह रही मेरा शेर उदास नहीं होना चाहिए। मैं कहा ये शेर उदास नहीं होने वाला। रात को आ जाए, मैं तो जाता हूँ सबके सोते सोते जब मैं जागा होता हूँ। इसका लास्ट टाइम देख के खत्म कर 10th का भी रिजल्ट आया था जब हम वहाँ पेप्सी पी रहे थे, उसी भैया के पास आएगा मुझे लग रहा है। तो और कबीर भैया कह रहे हैं उसका पेपर कैसा हुआ? मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा पर ऐसा कुछ पढ़ नहीं रहा भैया, कोई ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहा जो हम कहें कि ओहो इसने तो रैंक 1 की तैयारी करी थी और आया नहीं। ये बड़ा वो कूल होके चल रहा है ना। चल सब अच्छा होगा यार, इससे आगे कुछ नहीं मिल सकता। इसके डोमेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अपने सब्जेक्ट्स हैं ना इसके वो स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है अच्छा ही होगा। सब स्ट्रॉन्ग है। और लिया भाई ने मैथ से है। कोई नहीं, चलो कॉफ़ी पी लूँ। कॉफ़ी पी रही हूँ और ये ले आया भैया। चलो अपने नेल्स करवा के आई है, और मेरा ना यहाँ पे कल इसने जो नेल पेंट मंगवा के दिया था मेरे लिए नेल्स करी है। तो मैं फुल लुक जब मैं रेडी हो जाऊँगी ना फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने कहा चल टाइम पास, नेल पेंट मैं ले आई थी, कह रही मैं लगा देती हूँ। कटिंग शुरू कर चुके हैं और रिजवान भैया ज़रा ध्यान से जो है ट्रिमिंग होनी है और आगे के फ्रंट फ्लिप करानी है। बहुत डन है, सना का हो रहा है, हो जाएगा। फुल लुक दिखाती हूँ कैसा रहता है। मेरे तो बड़े बढ़िया हो गए बाल। फाइनल लुक आने वाली। ओ माय गॉड, चलो दिखा। अच्छी लगी है, हैप्पी तनिष आ चुका और उसको छेड़ रहा है। नहीं पर अच्छी लग रही है सना, सेम जैसे मेरे होते हैं ना वैसे ही। तनिष वेट करनी पड़ी देखो। और ये देखो जिम से आ गया मेरा बच्चा। आज ये सना के नेल्स कराने भी यही लेके गया। बहुत मेहनती बच्चा है, जिम्मेवारी समझ रहा है अभी ये मेरा बच्चा। पैकिंग रह गई ना आपकी? नहीं हो गई? हो गई, वेरी गुड। चलो जी अब घर चलते हैं। मेरे नाम गाना लगा दिया, जो बदतमीज है उसको छेड़ रहा है, कह रहा है ऐसी कट गया। अभी मेरे भी तो ऐसे ही है था, नहीं देख। चलो जी अब ये क्या कहते हैं, रात भर आ चुके हैं रॉबी वाबी घर से। शौरू ने खा लिया मेरे पीछे से ही। तो कोई बात नहीं, अभी किचन बिल्कुल फ्रिज जो है क्लीन अप कर दिया बिल्कुल मिस्ट्री मैन ने, क्योंकि कुछ रख नहीं सकते फ्रिज में। अब राजमा जो भी जितने खा रहे बाकी कुनाल को ही देंगे वापस। तो कुनाल को तो खा लेगा बिल्कुल। और ये पूरा फुल फेस पैक चल रहा है, ग्रूमिंग चल रही है, और कल चलते हैं और जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा तैयार ही क्यों हो रहा है? तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। और आज का शाउट आउट जाता है जीनर को। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने के लिए, और अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यार कर रही हो। जैसे बच्चे मेरे प्यार करते हो वैसे तुम करती हो मेरा बच्चा। और एक और शाउट आउट जाता है दीपा राहेगा जी को। आप लोग बहुत फिक्र कर रहे हो मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है सब कुछ काम। तो जो चला गया सो चला गया। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। चलो we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. प्लीज।
एंडिंग के बाद की क्लिप है जिनको हमने जीनल को, स्टोरी टेलर जीनल को हमने अभी शाउट आउट दिया था। उन्होंने एक कविता लिखी है और उनकी इच्छा है कि पढ़ो, बहुत अच्छी लगी मुझे। स्क्रीन पर जो मुस्कान दिखती है वो बिल्कुल घर जैसी लगती है, बातों में प्यार, अंदाज में सादगी, जैसे अपनी ही चाची की बात हो कभी। हंसती है तो दिल खुश हो जाए, समझाती है तो मन समझ जाए, दूर होकर भी पास सी लगती, इसलिए तो वो सबको खास सी लगती। थैंक यू सो मच।